हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। टुडे वी विल डिस्कस हेल्थ एपिडेमिक। इसके हम कुछ पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आज हेल्थ एपिडेमिक है। सच HIV, एड्स, बर्ड फ्लू एंड सर्वाइव एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोमा सारास हैव रैपिडली स्प्रेड क्रॉस कंट्रीज। देखिए, इसका मतलब ये है कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू एंड सार्स, ये सारी जो ऐसी बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण क्या होता है, आप्रवास यानी कि माइग्रेशंस की संभावना बढ़ जाती है। बिजनेस, टूरिज्म एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, वन कंट्री सक्सेस और फेलियर। इसी के कारण से ये सारी कंट्रियाँ सक्सेस भी हो सकती हैं, फेल भी होती हैं। इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इन बीमारियों का। जैसे नाउ डेज़ आजकल आप देख ही रहे हैं कोविड-19 के बारे में कितना पूरे वर्ल्ड में आप देखिए और अपने इंडिया में देखिए कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में एक जो एक पॉपुलेशन है उसको रोज़गार की कमी भी हो रही है, क्योंकि स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। बहुत सारे केसेस हैं, तो ये तो आपको पता ही है क्योंकि आजकल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कि भाई किस तरह से बाइट अनुमान है कि लगभग 2003 एंड एस्टीमेट 4 करोड़ पीपल वर इन्फेक्टेड। देखिए 2003 में 4 करोड़ पीपल्स 4 करोड़ पीपल इन्फेक्टेड थे HIV एड्स से वर्ल्ड वाइड, बहुत ज़्यादा। वो 2/3 डैम इन अफ्रीका एंड हाफ ऑफ द रेड साउथ एशिया के थे। And North America and other industrial countries new drugs therapy dramatically and lower and death rate from the HIV AIDS in the rate of 1990। आप देख सकते हो कि किस तरह से देखिए जो दक्षिण एशिया और उत्तरी अमेरिका के जो दूसरे औद्योगिक जो कंट्री इंडस्ट्रियल हैं, वहाँ उपचार की नई विधियों के कारण, थेरेपी के कारण, न्यू थेरेपी के कारण 90s के उसमें उत्तरार्ध में HIV एड्स में होने वाली मृत्यु की दर में बहुत तेज़ी से कमी आई थी। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार बहुत ज़्यादा, जो बहुत गरीब थे उनके लिए बहुत महंगा पड़ता था और वो उसको बियर नहीं कर सकते थे। तो वहाँ ज़्यादा गरीबी होने के कारण ये लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता था। अब बात आती है अदर न्यू एंड पुअरली अंडरस्टूड डिसीज सच एज इलोवा वायरस, हंटा वायरस। देखिए इतने सारे एलोवा वायरस, हंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी जैसी कुछ जो ये नई बीमारियाँ दैट टाइम, आज के टाइम में तो पुरानी हो गई हैं, पर ये जिनके बारे में जानकारियाँ भी कुछ खास नहीं होती थी। टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा जैसी ये सब पुरानी डिसीज़ हैं। तो इसका जो प्रतिरोध रूप में जो धारणा थी, एक कॉन्सेप्ट था, इनका उपचार कठिन हो गया था दैट टाइम। और जानवरों से में भी ये महामारी फैलने के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव ऐसा लग रहा था कि ये एनिमल्स में भी होगा। बट 90s में जो ब्रिटेन हैज़ लॉस $1 मिलियन, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा $1 मिलियन इस पर खर्च करे हैं, स्पेंड किए हैं कि और नुकसान उठाया है इसका। बर्ड फ्लू के कारण जो दक्षिण एशिया के देश में मूंग निर्यात बंद करना पड़ा था, वहाँ पर महामारी बहुत ज़्यादा थी कि इसी कारण से। तो यहाँ सच एपिडेमिक डोमेस्टिक एंड ग्रोइंग इंटर डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट मेकिंग द बॉर्डर्स लेस मीनिंगफुल देन इन द पास्ट। द फिश नीड द इंटरनेशनल कॉपरेशन। इसके लिए क्या था इन महामारियों में कि राष्ट्रीय सीमा अब पहले की तुलना में कम सार्थक हो रही थी। इन बीमारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये था कि जो इंटरनेशनल सहयोग है, कोऑपरेशन, इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसको बढ़ाना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट द सिक्योरिटी डज नॉट मीन्स वी कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ डिसीज और द डिस्ट्रेस इन द एम्बिट ऑफ द सिक्योरिटी। मीन्स यहाँ कहा जा सकता है कि सुरक्षा की जो एक कॉन्सेप्ट है इसके विस्तार करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर तरह से कास्ट या बीमारी को सुरक्षा विषय सूची में रखें या शामिल करें, इसका मतलब ये नहीं है। मगर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी की जो एक कॉन्सेप्ट है, जो संगीत नहीं है, उसको
हम यहाँ मतलब ये है कि हर चीज़ का सुरक्षा का मतलब हो सकता है कि इसी कारण किसी भी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक स्वीकृति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक मीटिंग बैठानी पड़ती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मैटर रखा जाता है, एक पूरा बनाए, उस पर स्वीकृति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और सुरक्षा किस तरह से, उसके खतरों से कैसे बचा जा सकता है, सुरक्षा का मसला कहाँ कहाँ तक जा सकता है, और चाहे इस खतरे की जो नेचर है उसके लिए एग्ज़ाम्पल कि कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख रूसी लोगों को मार डाला गया। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। तो भाई बात सीधी सी यही है ना कि मालदीव ग्लोबल थ्रेड्स वार्मिंग बिकॉज बिग पार्ट ऑफ टेररिज्म HIV प्रोसेस अ सीरीज थ्रेड्स 16 एडल्ट एंड डिसीज बॉस्ट। तो यहाँ पर 1904 में तुशी ट्रिबी रिवाड़ा फेस द थ्रेट ऑफ द एक्सिस्टेंस, नियरली 5 लाख ऑफ द पीपल्स वर किल्ड, मारे गए थे इसमें। तो इसी तरह से जो ट्रेडिशन है दिस शो द नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी का है, जो अपारंपरिक लाइक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑफ सिक्योरिटी वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकल कॉन्टेक्ट। मीन्स कहने का है जो सुरक्षा की जो अपारिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भ वो जो एक लोकल है उसके अनुकूल, उसके मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही इसको परिवर्तनशील करना चाहिए, बनाना चाहिए इसका। अब तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी ये सेशन तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।